गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्षद एंड अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। जैसे स्टूडेंट हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन के कुछ वीडियोस फॉरवर्ड किए हुए थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखे होंगे। और जिन लोगों ने नहीं देखे हुए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है आप लोगों को। आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। ओके तो हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो जल्दी से आप लोग एक काम करिए, कॉपी पेपर ओपन कर लीजिए, कॉपी ओपन रखिए और आंसर्स आप लोग जल्दी से अपनी नोट में राइट करते जाइएगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा आपने कितना स्कोर किया हुआ है, 20 आउट ऑफ कितना हुआ है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। थोड़ा सा मैं पेज को जूम कर लेता हूँ और आप लोगों के पास ऑप्शंस भी शो हो रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ, द मीटिंग टुक प्लेस, एट आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा या फिर बाय आएगा, क्या आएगा फास्ट जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मीटिंग टुक प्लेस, जो मीटिंग है वो कहीं पर हो रही है। तो वहीं पे सेम मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक बताया हुआ था, एट का यूज़ करना है, याद होगा बताया हुआ था। प्लेस के केस में एट और इन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर तो किया नहीं जा रहा है, जब कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो डायरेक्टली हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एट यूज़ हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स आप फास्ट कमेंट करके बता दीजिएगा, सो दैट मैं यहाँ पे चेक करके आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वॉयज। जो लॉन्ग वॉयज, वॉयज क्या होती है, लॉन्ग ट्रिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर स्पेस दिया हुआ है सी फॉर 50 डेज। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होगा, फास्ट आप लोग बताइए। यहाँ पे क्या, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग बॉयज़। यहाँ पे बॉयज़ का मतलब जो है, जो बॉयज़ होती है एक टाइप से, वो एक ट्रिप के सेंस में यूज़ होते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया वी आर ऑन सी, बाई सी, टू सी, इन सी, क्या आएगा स्टूडेंट्स, फास्ट आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे पता, हम कहीं पर भी गए कोई भी लॉन्ग जर्नी के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, तो हम कहाँ पर थे, सी पे थे ना। तो यहाँ पे सी मैथ थे, सी के अंदर क्या होगा, अगर हम सी में के अंदर होंगे ना, सेंस समझिए, तो क्या हम पानी के अंदर है ना, तो वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम 50 डेज़ के, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी एट आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम उसके पर्टिकुलर एरिया की बात करें, और एरिया की बात किसने, एट सी आएगा। सेकेंड हम बात करेंगे, इट वॉज स्पेस रीच्ड एट लास्ट नाइट। आंसर बताइए फास्ट आप लोग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं था, मैं पहुँचा था लास्ट नाइट, फास्ट आप लोग बताइए। इन लास्ट नाइट, मैं पिछली रात में पहुँचा था, मैं पिछली रात को पहुँचा था, पिछली रात पर पहुँचा था, पिछली रात बाय या फिर फॉर, क्या आएगा फास्ट जल्दी से आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और जो भी स्टूडेंट आंसर्स अगर देना चाह रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आएंगे उन लोगों के नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर सेम वही है, लास्ट नाइट। तो यहाँ पे इस टाइप से जब भी कोई वर्ड आया करे तो आप सिंपली याद रखिए, आई वॉज एट रीच्ड लास्ट नाइट। ओके, सेकेंड हम बात कर रहे हैं, द ट्रेन रीच्ड कोलकाता मेन स्टेशन। तो यहाँ पे तो सिंपली ये सभी का आंसर सही होगा, इन आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा, ऑन कोलकाता तो आएगा ही नहीं। तो सेकंड में आप लोगों को बताया हुआ था कि अगर स्मॉल जो भी स्टेशन होते हैं वहाँ पे कि हम यूज़ करते हैं एट। सेकंड हम बात करें बिगर प्लेसेस की, तो बिगर प्लेसेस में हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इन का यूज़ करते हैं। कंपेयर की बात हो रही है, सेम कंडीशन दोनों वाली, तो आप कुछ केसेस में इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम दिल्ली और इंडिया की कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कहीं ना कहीं इंडिया भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो जो चीज़ें पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं उनके लिए आप बिगर प्लेसेस का सेंस यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे उनके साथ आप इनका यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे हम कोलकाता की बात हो रही है, सिंगल कोलकाता की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लेस की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली का यूज़ कर पाएंगे एट। समझ में आ गया। तो सेकंड यहाँ पे स्टेशन की भी बात हो रही है, अगर हम कोलकाता सिटी की बात करते तो वहाँ पे हम इन यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, मेन स्टेशन की। तो स्टेशन एक पर्टिकुलर प्लेस है। सेकंड हम बात करेंगे, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट। यहाँ पे आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर का मैं वेट करूँगा थोड़ा सा आप लोगों का। तो फास्ट आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरा जो पासपोर्ट है वो खो गया, इसका मैक्सिमम आंसर सही देंगे। यहाँ पे इन क्यों नहीं आएगा, इन द बे कभी होता नहीं, आपने सुना नहीं होगा। एट द बे भी नहीं सुना, बाय द बे का मतलब सेंस होता है बाई चांस, बाय द बे ऐसा हो गया, बोले बाय द बे मैंने ऐसा काम कर दिया, तो वहाँ पे बाई चांस का सेंस आता है। तो यहाँ पे बाई भी कैंसिल हो गया। टू
टू द वे भी नहीं होता है, तो हमारे पास बचा क्या है, ऑन द वे। सेंस याद रखिए, आपको जब भी ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाएं स्टूडेंट्स, दो केस आपको करने होते हैं और आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा। करना क्या होता है, पहले आप ये देखिए कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर नहीं है, और अगर आपने ये पता लगा लिया ना कौन सा इसका आंसर नहीं है, तो फिर आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो 4 ही है। तो याद रखिए, जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन, भले ही किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं करूँ, मैथ्स हो, सोशल हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप उन कुछ आंसर्स को सिलेक्ट करिए जो उसके आंसर हो ही नहीं सकते हैं, तो सिंपली आपको राइट आंसर तो मिल ही जाएगा। ओके, सेकंड हम बात करेंगे, ही इज़ अ जीनियस। तो स्टूडेंट आज हम आप लोगों के इसके क्वेश्चंस को मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँ, आज आपके 10 एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस बचे हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। तो आप लोग आंसर्स राइट करते जाइएगा, वीडियो के एंड में आप लोग सारे आंसर्स राइट कर दीजिएगा। कॉपी पेन तो आपने रखा ही होगा, आंसर्स अपने कॉपी में राइट करते जाइए, अदरवाइज आप चाहें तो कमेंट करके भी वहाँ पे आंसर राइट कर सकते हैं। लेकिन आपको कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में याद रखना पड़ेगा। सेकंड अब हम बात कर रहे हैं 6th क्वेश्चन, ही इज़ अ जीनियस। वो एक जीनियस है। ही इज़ स्पेस दिया हुआ है, द ब्लैक लिस्ट्स ऑफ माई कैसीनोज। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या है, वो जीनियस है, वो क्या है, जीनियस है। ही इज़ ब्लैक लिस्ट, वो क्या है, वो ब्लैक लिस्ट है। अगर हम बात करेंगे ऑन, इन, विथ, बाई, एट, क्या आएगा बताइए। अब यहाँ पे जो है वो क्या है, ऑन द ब्लैक लिस्ट। यहाँ पे याद रखिएगा, हम जब भी ब्लैक लिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्लैक लिस्ट पर्सन को ऑन का यूज़ करते हैं। लिस्ट में कंडीशन दिया जाए, मेरी जो कैसीनो है उसका जो लिस्ट है, उसकी लिस्ट में है वो, तो उसकी लिस्ट पे वो ब्लैक लिस्ट वहाँ पे शो किया गया, तो यहाँ पे ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑफ माई कैसीनोज। वी रीच्ड लेट एट नाइट सो वी हैड टू सिट। हम रात को लेट पहुँचे, इसीलिए हमें रुकना पड़ा या बैठना पड़ा। कहाँ पे, बैक रो, मतलब पीछे वाली सीट में बैठना पड़ा। रो में जो पीछे वाली रो है, बैक रो, वहाँ पे बैठना पड़ा। आंसर आप लोग इसका आप लोग बताइए। बैक वेंचर्स इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जब भी आप लोग लेट आते हैं तो आपको सबसे पीछे बैठने के लिए बोला जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पे हम आंसर क्या राइट करेंगे, क्या आएगा स्टूडेंट्स। हाँ, ये आप लोग आंसर राइट है, इन द बैक रो। बैक रो में आप लोग बैठेंगे। इज़ देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग द पेपर टुडे। तो ये आप लोग बताइए, यहाँ पे तो आंसर सबका सही होगा। जो आज का पेपर है, क्या आज के पेपर में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो डायरेक्टली दिया ही है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन डायरेक्टली इन की करेंगे। तो स्टूडेंट जो भी चीज़ समझ में नहीं आए जल्दी से पूछेगा। अब इसका आंसर आप लोगों को आज के लिए मैं होल्ड रखूँगा, इसका आंसर आपको बताना है और इसका सेंस भी आपको बताना है। यहाँ पे दिया हैव यू एवर बीन मैक्सिको, इसका मतलब क्या है, आंसर मैं बता देता हूँ। इन मैक्सिको आएगा, सॉरी टू मैक्सिको आएगा। यहाँ पे आप इन और टू दोनों यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड में आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, इन यहाँ पे आप इन और टू दोनों की बात हो सकती है, याद रखिएगा, इन और टू दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, और इसका आंसर आपको बताना। इसका हिंदी सेंस आप लोग राइट करिए, इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या है स्टूडेंट। इस सेंटेंस का जो रियल में हिंदी सेंस है वो है क्या, इसका मतलब क्या है। लास्ट हम क्वेश्चन आज हम एक्सप्लेन करेंगे, दीज बुक्स आर। आंसर बताइए इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए आप लोग, फास्ट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दीज बुक्स आर, ये जो बुक्स हैं वो प्राइस दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे स्टूडेंट, मैंने प्रीपोजिशन के अप्रॉक्स 8 वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्टली एडवर्स जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में भी आप चेक करेंगे तो प्रीपोजिशन एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, वहाँ से आप देख पाएंगे। और ऐड को भी मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐड का इनका यूज़ कहाँ करना है। मैंने प्राइस के सेंस में आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ था। प्राइस के सेंस में हमें 2 केस आते हैं, एक तो ऐड यूज़ किया जाता है और मैक्सिमम केसेस में ऐड यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन रहता है, द बुक्स आर। अगर यहाँ पे हम ईच की बात हो रही है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक तो ऐड यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें किसी को। तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम तो आप फर्स्ट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करेंगे, सम पीपल आर
प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड। कुछ लोग जेल में उस क्राइम के लिए हैं, जेल में उस क्राइम के लिए हैं जिन्होंने उस क्राइम को नहीं किया हुआ है। नॉट कमिटेड मतलब उन्होंने उसको नहीं किया। तो यहाँ पे एक तो ये रूल है, इन प्रिजन है, ये तो सही है, इन प्रिजन होगा। सेकंड, इसको आप लोग समझिए, प्यूपिल दिया हुआ है। अगर यहाँ पे प्यूपिल दिया है, अगर यहाँ पे प्यूपिल्स होता है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग ये बताइए। अगर यहाँ पे प्यूपिल दिया, अगर प्यूपिल्स होता तो क्या होता है। फर्स्ट तो हम बात करेंगे प्यूपिल्स कभी भी होता ही नहीं है। प्यूपिल्स वर्ड होता है वो रॉन्ग होता है, क्योंकि प्यूपिल्स का मतलब होता है कंट्री। क्या होता है स्टूडेंट, कंट्री। जैसे आपसे कहा जाए, मान लीजिए आप क्लास में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास सिंगुलर है, आप सभी लोग जानते हैं। जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्लासेस हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लासेस हो जाती है। ये बात सबको समझ में आ गई। वही सेम कंडीशन में जो यहाँ पे ये जो प्यूपिल दिया हुआ है, क्या ये जो प्यूपिल दिया हुआ है, जब ये जो प्यूपिल है ये पहले से ही जब प्लूरल है, ये जो प्यूपिल है ये जब पहले से ही प्लूरल है तो हम इसको क्या प्लूरल और बना सकते हैं, और अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ये चीज़ स्टूडेंट आपको सबको समझ में आई या नहीं आई। तो आज के लिए मैंने आप लोगों के जो 8 क्वेश्चंस अभी मैंने पेंडिंग कर रखे हैं, इसको मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो फास्ट आप लोग बताइए कि लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम फास्ट कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।